हेलो गाइज, तो आज हम बीएससी थर्ड ईयर से अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जूलॉजी से कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका पाया जाता है। तो जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट का गुण कौन सा है। तो जो ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर होता है ये होस्ट सेल के बाहर रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 3 है, पायरिला मुख्य पीड़क है। जो पायरिला होता है वो गन्ने का मुख्य पीड़क होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, गुंधी बग रिप्रोडक्शन करता है। जो गुंधी बग होता है वो रिप्रोडक्शन पूरे वर्ष करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वोचेरिया है एक। तो जो वोचेरिया होता है वो एक डाइजिनेटिक निमेटोड होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, गैम्बूसिया है। तो जो गैम्बूसिया होता है वो एक लार्विवोरस फिश है, लार्विवोरस फिश होती है। येलो फीवर कौन से जीव द्वारा फैलता है। तो जो येलो फीवर होता है वो एडीज मच्छर द्वारा फैलता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रॉन का साइंटिफिक नाम है। जो प्रॉन होता है उसका साइंटिफिक पोलेमोन होता है, साइंटिफिक नाम पोलेमोन होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता का पर्ल है। तो जो सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता रखता है वो लिंगा पेरल्स रखता है, लिंगा पेरल्स रखता है। MAB यानी कि मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम किसके द्वारा दिया गया। जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम था वो यूनेस्को द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, एडीज मॉस्किटो द्वारा कौन सी बीमारी फैलती है। तो एडीज जो मॉस्किटो होता है वो एलिफेंटियासिस रोग को फैलाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, जियार्डिया लाम्बिया को किस वैज्ञानिक ने देखा था। जियार्डिया लैम्बिया को किस वैज्ञानिक ने देखा था। तो जियार्डिया लैम्बिया को लियोनोहोक ने 1681 में देखा था। एपीकल्चर यानी कि मधुमक्खी पालन क्यों किया जाता है। तो सभी को मालूम होगा कि शहद प्राप्ति हेतु, यानी कि शहद को मधु भी कहते हैं, ऐसे भी आ सकता है। जियार्डिया लैम्बिया है एक। तो जियार्डिया एक प्रोटोजोआ पैरासाइट है। ये जितने भी क्वेश्चन है सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी कि 2015 से 2021 में सभी क्वेश्चन आए हुए हैं और 2022 में इनके चांस पूरे के आने के पूरे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, राइस बग है। तो जो राइस बग होता है वो लेप्टोकोरेसिया वेरिकोर्निस होता है। साल्मो इरिडियस कहाँ की मछली है। तो साल्मो इरिडियस जो होती है यूरोप की मछली है। लेप्टोकोरेसिया फीमेल धान के पत्तों पर कितने अंडे देती है। तो जो लेप्टोकोरेसिया फीमेल होती है वो धान के पत्तों पर 24 से 30 अंडे देती है। पायरिला परपुसिला है, सुगरकेन लीफ होपर, सुगरकेन लीफ होपर। रेटस किसका वैज्ञानिक नाम है। तो रेटस जो होता है जो घरों में चूहे होते हैं उनका वैज्ञानिक नाम है, यानी कि हाउस रेट। क्वेश्चन नंबर 20 है, मस्कुलस वैज्ञानिक नाम है। तो मस्कुलस वैज्ञानिक नाम है अल्बिनो रेट का। क्वेश्चन नंबर 21 है, इंडिया में चूहों की कितनी प्रजाति है। तो याद रखना इंडिया में चूहों की 110 प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 22 है, सिंगा मछली पालन में भारत का स्थान कौन से देश के बाद आता है। तो सिंगा मछली जो पालन है उसमें भारत का स्थान जो है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA से के बाद आता है। झींगा मछली केरल व मुंबई के भारत का परसेंट पकड़ी जाती है। तो जो झींगा मछली होती है केरल और मुंबई के में भारत में 92.4% पकड़ी जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, पर्ल ओएस्टर में न्यूक्लियस डालने की सर्वश्रेष्ठ विधि है।
तो जो पर्ल ओयस्टर में न्यूक्लियस डालने की सर्वश्रेष्ठ विधि निशिकाओ मेथड द्वारा होती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, सर्वश्रेष्ठ पर्ल है तो लिंगा पर्ल, लिंगा पर्ल। क्वेश्चन नंबर 26 है, मधुमक्खियों से रानी मक्खी होती है, जो मधुमक्खियों में रानी मक्खी होती है वो कैसी होती है? डिप्लॉयड एंड फर्टाइल फीमेल। क्वेश्चन नंबर 27 है, एलिफेंटियासिस डिजीज का वेक्टर कौन सा प्राणी है? तो जो एलिफेंटियासिस रोग फैलाता है वो इन्फेक्टेड क्यूलेक्स मॉस्किटो द्वारा फैलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, लेप्टोमोनाड फेज कौन से जीव में पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर ट्रिप्नोसोमा, लेप्टोमोनाड फेज जो होती है वो ट्रिप्नोसोमा में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 29, ग्लोसिना पल्पेलिस है, तो ग्लोसिना पल्पेलिस सीसी फ्लाई में का नाम होता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, वोलेगो अट्टू है एक, तो वोलेगो अट्टू जो है कैटफिश को कहते हैं। कलारियस बैटरकेस का कॉमन नाम क्या है? तो कलारियस बैटरकेस का कॉमन नाम मांगुर है। स्कोलिडोन एक प्रकार की है, तो स्कोलिडोन एक प्रकार की शार्क है। टैगर मछली का साइंटिफिक नाम क्या है? तो टैगर मछली का साइंटिफिक नाम माइस्टस सिंघाला है। क्वेश्चन नंबर 34 है, फिश में डर्मेटोमाइकोसिस डिजीज किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो जो मछली में डर्मेटोमाइकोसिस डिजीज होती है वो सेप्रोलेगिनिस के द्वारा होती है, उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 35 है, फ्लैक्सी बैक्टीरिया द्वारा कौन सी बीमारी होती है? जो फ्लैक्सी बैक्टीरिया द्वारा कॉटन माउथ की बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 36 है, WWFN पर कौन से एनिमल के संरक्षण का लोगो है? तो WWFN पर रेड पांडा एनिमल का लोगो है। क्वेश्चन नंबर 37, विलुप्त की ओर जाने वाली जातियों का वर्णन कौन सी किताबों में है? तो विलुप्त की ओर जो प्रजातियां जा रही हैं उनको रेड बुक डाटा बुक में रखा गया है। इंडिया में बायोस्फीयर रिजर्व प्रोजेक्ट कौन से वर्ष में शुरू हुआ था? तो ये 1986 में शुरू हुआ था। गिर वन कहाँ स्थित है? तो गिर वन जो होता है वो गुजरात में स्थित है। असम में राइनोज का कंजर्वेशन स्कीम कौन से वर्ष में आई? तो जो असम में राइनोज का कंजर्वेशन जो है 1987 में आई। मेटासाइक्लिक फॉर्म से सिलेंडर में परिवर्तन होता है, तो ये होता है ह्यूमन ब्लड से। क्वेश्चन नंबर 42 है, रानीपुर वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी किस शहर के निकट है? तो रानीपुर जो वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी है वो इलाहाबाद शहर के निकट है। दुधवा नेशनल पार्क कौन से राज्य में है? दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाइट टाइगर है एक, जो व्हाइट टाइगर होता है वो एक एंडेंजर्ड स्पीसीज है, यानी कि वो खत्म होने की कगार पर है, एंडेंजर्ड स्पीसीज। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस का गण कौन सा है? तो याद रखना, ट्रिप्नोसोमा जो गैम्बियंस होता है उसका गण मैस्टिगोफोरा है। ट्रिप्नोसोमा के फ्लैजिलेटेड्स ह्यूमन के अंदर ब्लड में किस विधि द्वारा संख्या बढ़ाते हैं? तो ये जो है बाइनरी फिजन द्वारा अपनी संख्या को ब्लड के अंदर बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, जियार्डिया का इन्फेक्शन कहाँ होता है? तो जियार्डिया जो होती है वो अपना इन्फेक्शन इंटेस्टाइन में करती है। मछलियों का बाह्य पैरासाइट है, तो जो मछलियों का बाह्य पैरासाइट होता है वो लार्निया कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 49, कितना परसेंट लाख का भारत से दुनिया का योगदान है? तो जो भारत है उसमें 75% भारत दुनिया में का योगदान है। क्वेश्चन नंबर 50, कोस्टिया नेक्टेरिक्स पर होती है, तो जो कोस्टिया नेक्टेरिस होती है उस पर फ्लैजिलेट होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।